हाँ तो भाई राधे राधे आप सभी को वापस से स्वागत है अपने YouTube चैनल एसएससी वॉर पे। तो भाई आज 2 दिन बाद मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हुआ था ना कि माइक को लेकर ना बहुत ज़्यादा लफड़ा हो रहा था। ये जो अभी मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ ना, ये चौथा नंबर का वीडियो शूट है। उससे पहले ना मैंने 3 वीडियो शूट यही टॉपिक में बनाया था पार्ट 3 को लेके। बट बोलो तो क्या प्रॉब्लम हुआ था, माइक का इतना ज़्यादा ग्लिच है कि मैं वीडियो को अपलोड नहीं कर पाया। अभी देखता हूँ माइक को थोड़ा हेरा फेरी किया हूँ, होपफुली काम अच्छे से करे, साउंड अच्छे से आए। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं विदाउट लेट से। अच्छा यही लास्ट पार्ट है, ठीक है ना, एक ही वीडियो में मैं सारा कवर कर दूंगा, ठीक है, इसी वीडियो में। चलो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं 46 नंबर से। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ सम ऑफ रुपीज 26,550 को डिवाइड किया गया है 3 इंसान में, 2 औरतों में और 6 लड़की लोग में, इस तरह से इन सच अ वे दैट ईच मैन एंड ईच वुमेन एंड ईच गर्ल गेट अ मनी इन द रेशियो 2:3:1। ठीक है, तो बताओ हाउ मच मनी एक इंसान को मिला है। देखो क्वेश्चन में ये कहा गया है कि 3 इंसान को, 2 औरत को और 6 लड़कियों को पैसा बांटा गया है, कितना, 26,550। अगर एक इंसान को 2 रुपए मिलता है, एक लड़की को 2-3 रुपए मिलता है और एक औरत लोग को 3 रुपए मिलता है और एक लड़की को 1 रुपए मिलता है, तो बताओ हर एक इंसान को, हर एक लड़का लोग को कितना मिला है, वही हम लोग से पूछ रहा है। तो चलो देखो कैसे करेंगे। देखो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिख दो मैन, वुमेन और गर्ल, ठीक है, रेशो में लिखता हूँ। अब देखो नंबर ऑफ पीपल लिखता हूँ, नंबर ऑफ पीपल, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, कितने सारे आदमी लोग हैं, तो 3 आदमी लोग हैं, 2 औरत लोग हैं और 6 लड़की लोग हैं, ठीक है। उसके बाद मैं लिखता हूँ ईच अमाउंट। एक आदमी को कितना रुपए मिला है, तो एक आदमी को 2 रुपए मिला है। एक वुमेन लोग को कितना मिला है, तो उन लोग को 3 मिला और गर्ल लोग को 1 मिला है, ठीक है। उसके बाद मैं वापस से लिखूंगा टोटल अमाउंट। अब जरा लॉजिक को समझो, एक आदमी लोग को 2 रुपए मिला है, तो 3 आदमी को कितना मिलेगा, 6 रुपए। एक औरत लोग को 3 रुपए मिला है, तो औरत लोग को कितना मिलेगा, 6 रुपए। एक लड़की लोग को 1 रुपए मिला है, तो 6 लड़की लोग को कितना मिलेगा, 6 रुपए। तो टोटल अमाउंट कितना हो गया, टोटल अमाउंट हो गया 18 रुपए। लेकिन क्वेश्चन के अनुसार धन राशि कितना है, 26,550। तो 18 का वैल्यू कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हम लोग को 26,550। हम लोग से पूछ रहा है कि ईच मैन को कितना मिला है, तो ईच मैन को तो 2 मिला है, हम लोग को 2 का वैल्यू निकालना है। 2 का वैल्यू निकालने के लिए इसको भी डिवाइड बाई 9 कर दो, इसको भी डिवाइड बाई 9 कर दो, ठीक है। जिससे ये तो अपना 2 आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई, काटाकुटी करते हैं, 2950, ठीक है ना। तो 2950 ऑप्शन नंबर बी हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया भाई, कोई दिक्कत नहीं ना हुआ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा एक चीज बताना चाहता हूँ कि आप लोग के मन में आएगा कि यहाँ पे भी तो हम लोग 1:1 का रेशियो लिख सकते हैं। सही कहा ना, अमाउंट के घर पे भी तो 1:1 का रेशियो लिख सकते हैं ना। लेकिन ये मैंने क्यों नहीं लिखा, देखो ये मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि इससे हम लोग को क्या होगा ना, वैल्यू पूरा बदल जाएगा। क्योंकि देखो हम लोग ने तो पहले ही एज्यूम कर लिया ना कि एक आदमी लोग को 2 मिल रहा है और 3 आदमी है तो 6 मिलेगा। समझ रहे हो ना, तो पहले ही मैंने 6 रुपए एज्यूम कर लिया, तो उसके बाद अगर मैं रेशो करने जाऊँ ना तो भाई आंसर सॉल्व ही नहीं होगा। होगा तो जो भी वैल्यू आएगा ना उसको वापस 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हम लोग को, क्योंकि मैंने 6 के टेबल से काटा ना, तो फिर 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मोस्टली ये सब केस में क्या करना ना, जब भी मल्टीप्लीकेशन के बाद जो वैल्यू आए ना उसको कभी भी रेशियो में मत लिखना, ये सारे क्वेश्चन पे, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 47। अब देखो 47 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए एंड बी हैव देयर मंथली इनकम इन द रेशियो 8:5 while the monthly expenditure भी है 5:3। इफ दे सेव 12,000 और 10,000 रिस्पेक्टिवली हर एक महीना में, तो बताओ व्हाट इज द डिफरेंस इन दर मंथली इनकम। तो बताओ मंथली इनकम में कितना कितना का डिफरेंस है। देखो यहाँ पे ना मैं आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूँ, आप ना धुआं की तरह ना क्वेश्चन को उड़ा दोगे। कॉन्सेप्ट है आपका इनिशियल और फाइनल का, ठीक है। इनिशियल और फाइनल का सिनेरियो आप लोग को मैं बताने वाला हूँ, ठीक है ना। तो एक बार में यही कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके ना हम लोग अभी ना सारा क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। इस टाइप के जितने सारे क्वेश्चन आएगा इसको सॉल्व कर लेंगे। देखो कैसे, तो सबसे पहले देखो आप इसको इस तरह से समझो कि ए और बी, सबसे पहले मैं लिख देता हूँ ए और बी। ए और बी का इनकम का रेशियो कितना है, 8:5। एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना है, तो 5:3। अच्छा ये 5 होगा ना, मैंने आई लिखा है, कौन सा नशा में जी रहा हूँ। 8:5, 5:3, ठीक है ना। अब उसके नीचे में लिखो कि उसका सेविंग कितना है, तो 12,000 है और 10,000 है, तो इधर लिख दो माइनस का 12,000, इधर लिख दो माइनस का 10,000। अब मैं समझा रहा हूँ कि ऐसे मैंने क्यों लिखा। आप इसको ऐसे समझो कि ये इनिशियल का केस है, ये इनिशियल वाला सिनेरियो है और ये फाइनल वाला सिनेरियो है, ठीक है ना। मतलब आप समझो ना, बात को मेरा ध्यान से सुनना। ए का इनकम 8 रुपए था, 8 रुपए में से 12,000 को माइनस कर दिया तो अब 5 रुपए बचा। यही ना होता है कि इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है, ठीक है ना। तो मतलब आप चीज को समझो, ए के पास 8 रुपए था, 8 रुपए था ना, 8 रुपए में से अगर वो 12,000 रुपए खर्चा कर, 12,000 रुपए बचा लिया तो खर्चा कितना करेगा, 5 रुपए करेगा। तो ये हो गया इसका फाइनल रेशो।
तो ये इनिशियल रेशो हो गया, ये फाइनल रेशो हो गया, और इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग चेंज कहते हैं। अब देखो एक बार में, और एक चीज ध्यान रखना कि इनिशियल और फाइनल में क्या होता है, हमेशा इनिशियल का वैल्यू निकलता है, फाइनल का वैल्यू नहीं निकलता है। देखो हो सके तो अभी आप लोग को थोड़ा सा दिक्कत होगा, एक दो क्वेश्चन क्या इसका ना, मतलब लगातार बहुत सारा क्वेश्चन है, मैं करवाऊंगा ना एक बार में आप लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो एक और बात समझो, ए के पास 8 रुपए था, 8 रुपए में से 12,000 रुपए वो बचा है, तो कितना बचा, 5 रुपए बचा। बी के पास 5 रुपए था, 5 रुपए में से 10,000 रुपए बचाया है, कितना बचा, 3 रुपए बचा। अब देखो मैंने इधर माइनस का साइन क्यों दिया, कि माइनस का साइन इसलिए दिया है ना कि 8 में से 12,000 माइनस करेंगे तभी ना 5 आएगा, 5 में से 10,000 माइनस करेंगे तभी ना 3 आएगा। समझ में आया ना। तो अब देखो उसको सॉल्व कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 8 इंटू 3 कितना होता है, तो आपको होगा 24 होता है। 5 इंटू 5 कितना होता है, तो 25 होता है। तो 25 माइनस 24 करो तो कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, 1 आ गया। अब देखो 5 इंटू 10,000 करो 50,000 होता है, 3 इंटू 12,000 करो 36,000 होता है। अब 50,000 में से 36,000 को माइनस कर दो, ठीक है, तो कितना आ गया, 50,000 से 36,000 को माइनस करेंगे तो कितना आ गया, 14,000 आ गया। ठीक है, तो एक का वैल्यू हो गया 14,000। एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि नीचे में जब भी माइनस माइनस हो ना, साइन को बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी माइनस माइनस हो तो आप चुपचाप माइनस कर देना। अगर प्लस प्लस हो, नीचे में अगर कभी प्लस प्लस साइन हो तो चुपचाप प्लस कर, तब भी माइनस करना, और जब माइनस प्लस का साइन रहे ना तब आप लोग प्लस करोगे। ठीक है, देखो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, अभी मेरे को करवाने दो क्वेश्चन, आप लोग को आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखो एक का वैल्यू 14,000 आ गया, तो हमेशा याद रखना ना कि आप 5 का वैल्यू नहीं निकाल सकते हो। आपको जब भी वैल्यू निकालना है तो हमेशा इनिशियल वाला सिनेरियो, मतलब ऊपर वाला सिनेरियो का ही वैल्यू निकलेगा, नीचे वाला सिनेरियो का वैल्यू कैसे निकलेगा। तो जैसे कि देखो एक का वैल्यू 14,000 आ गया, तो 5 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 70,000 आ जाएगा। अब 70,000 में से 10,000 माइनस करोगे तब ये तुम्हारा 60,000 इधर बन जाएगा, फाइनल में बन जाएगा इसका एक्सपेंडिचर। ठीक है ना, तो हमेशा इनिशियल का सिनेरियो निकलता है। अब हमसे पूछा गया है कि इसका इनकम में कितना का डिफरेंस है, तो इनकम में कितना का डिफरेंस दिख रहा है, 3 का, तो आपको 3 का वैल्यू निकालना है। तो 3 इंटू 14,000 कितना हो जाएगा, 42,000। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखो ये तो हो गया पहला, ये वाला अप्रोच, इनिशियल फाइनल का अप्रोच, जो कि सबसे बेस्ट होता है। ठीक है ना, एक और अप्रोच होता है इसको करने का, लेकिन बहुत ज्यादा लॉन्ग प्रोसेस चलेगा, तो चलो वो भी मैं आप लोग को बता देता हूँ, लेकिन ये एग्जाम में करना मत, मतलब बस कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करने के लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, एक्चुअली इनिशियल फाइनल का कॉन्सेप्ट भी, मतलब आप कह सकते हो ना कि इसका डेरिवेशन जो है मैं अभी जो बताऊंगा ना, ये इसका बेस है। देखो इसका इनकम कितना है, 8:5 है, तो मैं मान लेता हूँ ये ए का बनाया है, ये बी का बनाता हूँ। ए का इनकम रहता है 8x, बी का इनकम रहता है 5x। अब देखो इसका इनकम में से अगर मैं 12,000 क्या सेविंग है, सेविंग को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, एक्सपेंडिचर बचेगा। इसका इनकम में से 10,000, उसका सेविंग को माइनस कर दूंगा तो क्या बचेगा, उसका एक्सपेंडिचर बचेगा। और एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या है, 5:3। ठीक है ना, तो बस ये बन गया आपका इक्वेशन। आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, एक्स का वैल्यू आ जाएगा, उसके बाद आप लोग को 3x का वैल्यू निकालना पड़ेगा, क्योंकि डिफरेंस ऑफ द इनकम पूछा है ना, तो 8x और 5x को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 3x, तो 3x का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो मतलब यही कॉन्सेप्ट को लेके ना इनिशियल और फाइनल का कॉन्सेप्ट आया है। ठीक है ना, तो आप लोग इनिशियल और फाइनल कॉन्सेप्ट को सीख लोगे ना तो बहुत ज्यादा सरल रहेगा, क्योंकि देखो इधर भी अगर आप सॉल्व करोगे ना, तो जरा देखो देखो ध्यान से देखो, ये हो गया आपका 24x माइनस का 36,000 इक्वल टू 25x माइनस का 50,000। अब देखो यहां से इसको माइनस कर दोगे तो इधर आ जाएगा माइनस एक्स इक्वल टू माइनस का 14,000। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 14,000 आ गया। ठीक है, x का वैल्यू कितना आ गया, 14,000 आ गया। हम लोग को 3x का वैल्यू निकालना है तो 42,000 हो गया। ठीक है ना, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन ऐसा करने मत जाना क्योंकि टाइम जाएगा। सही बात है, क्योंकि जब लंबा लंबा क्वेश्चन आएगा ना तब थोड़ा टाइम जाएगा। ठीक है, चलो इसी बेस पे एक और क्वेश्चन करते हैं। अब देखो जैसे कि ये क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ द इनकम ऑफ ए और बी का इनकम का रेशियो 3:5। इफ ए का इनकम को अगर हम लोग 45,000 बढ़ा दे, बी का इनकम को 6,750 घटा दे, तो अब वो लोग का जो इनकम का रेशियो होता है वो 6:11 होता है। अच्छा मैं एक और चीज बता रहा हूँ कि ये जो मैं कॉन्सेप्ट बताया इनिशियल और फाइनल का, कैसे पता चलेगा कि इनिशियल और फाइनल का कॉन्सेप्ट लग रहा है, तो आप ध्यान से समझो ना। ए का इनकम का रेशियो कितना है, जरूर देखो मैं समझा रहा हूँ कैसे आप लोगों को पता चलेगा। तो आपको ना इसके लिए ना क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना पड़ेगा। देखो मैं लिखता हूँ इनिशियल इनकम, ए का इनकम कितना है, तो ए का इनकम है तुम्हारा 3:7। अब देखो 3 में से ए ने अपना इनकम को 4500 रुपए बढ़ा दिया, बी ने, अच्छा 4500 होगा नॉट 45,000, चलो फिर से कर लेते कोई दिक्कत नहीं है। ए ने अपना इनकम को 4500 रुपए बढ़ा दिया और बी ने क्या किया भाई, 6,700 रुपए घटा दिया। और अब जो वो लोग का इनकम का रेशियो कितना बना, अब वो लोग का इनकम का रेशियो बना 6:11। तो आप समझो ना, ये इनिशियल का सिनेरियो हो गया, ये फाइनल का सिनेरियो हो गया, और ये चेंज आ गया। अब देखो ध्यान से समझो, ए का इनकम 3 था, 3 में जब वो 4500 रुपए बढ़ाया तो उसका इनकम कितना हो गया, 6 रुपए। बी का इनकम 7 था, 7 में से इतना घटाया तो अब उसका इनकम का रेशियो कितना हो गया, 11। तो ये हो गया फाइनल, ये हो गया चेंज, ये हो गया इनिशियल। समझ में आ गया ना। अच्छा क्वेश्चन में पूछ रहा है कि व्हाट इज द सम ऑफ द प्रेजेंट इनकम। प्रेजेंट इनकम का मतलब क्या हो गया ना कि फाइनल इनकम का हम लोग को सम निकालना है।
तो हमेशा याद रखना कि इनिशियल फाइनल से हमेशा इनिशियल का वैल्यू निकलेगा, उसके बाद हम लोग को फाइनल का वैल्यू निकालना पड़ेगा। देखो इसी कॉन्सेप्ट, इसी क्वेश्चन में आप लोग का बेस डेवलप हो जाएगा। देखो 3 इंटू 11 कितना होता है, 33 होता है, और 6 इंटू 7 कितना होता है, 42 होता है। तो 42 माइनस 33 कर देंगे, यहाँ पे कितना आ गया, इधर इधर आ गया हम लोग को 9, ठीक है ना। उसके बाद 11 इंटू 45,000 कर लो भाई, 11 इंटू 45,000 कितना हो जाएगा, ये हम लोग को हो जाएगा 49500, ठीक है ना। और 6 इंटू 6,750 कितना हो जाएगा, तो ये हम लोग को हो जाएगा 0, फिर से 0, फिर 5, 0 4, 40,500। इन दोनों को जोड़ दो। देखो अब यहाँ पे एक जगह प्लस एक जगह माइनस है, तो मैंने आपको कहा था ना कि जब नीचे में प्लस माइनस हो तो आप प्लस करोगे, ठीक है ना। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 90,000, ठीक है। तो 9 का वैल्यू कितना हो गया, अच्छा 90,000 होगा, 9 लाख, तो 9 का वैल्यू कितना हो गया, 90,000 हो गया, ठीक है। अब मैंने क्या बोला था कि इनिशियल फाइनल से हमेशा इनिशियल का वैल्यू निकलेगा। तो एक का वैल्यू कितना होगा, एक का वैल्यू होगा अपन लोग को 10,000, ठीक है ना। तो ए का इनकम कितना आ गया, एक का वैल्यू 10,000 होगा, तो ए 3 का इनकम कितना, 3 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 30,000 आ जाएगा, और 7 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7,000 आ जाएगा। अब देखो 30,000 में से इसको अगर हम लोग जोड़ देंगे तो हम लोग को फाइनल का वैल्यू आ जाएगा, 6 का वैल्यू आ जाएगा। तो ए का इनकम था तुम्हारा 30,000, तो अब उसका इनकम कितना हो गया, तो अब इसका इनकम हो गया 3,450,500, ठीक है ना। प्लस बी का इनकम पहले 70,000 था, और 70,000 में से 6,750 रुपया घट गया, तो अब उसका इनकम कितना हो गया, तो अब उसका इनकम हो गया 6,3,250। और क्वेश्चन में पूछा गया था कि व्हाट इज द सम ऑफ द प्रेजेंट इनकम, तो प्रेजेंट इनकम तो ये है, तो प्रेजेंट इनकम का सम कितना हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ देंगे, इन दोनों को जोड़ने के बाद कितना आएगा, तो हम लोग का आ जाएगा 97750, ठीक है। ऑप्शन का है, अच्छा इसका ऑप्शन ही प्रिंट नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं, इसका ऑप्शन प्रिंट नहीं है, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया भाई, चलो इस बेस पे और क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। अब देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ द इनकम ऑफ ए और बी का इनकम का रेशियो है 5:7, 5:7, ये है तुम्हारा ए और बी का इनकम का रेशियो। और रेशियो ऑफ द एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना है, 3:4। इफ ए एंड बी से 5,000 एंड 9,000 रेस्पेक्टिवली। अब ए जो है, अब देखो ए 5 रुपए इसका इनकम है, अब 5 रुपए में से अगर वो 5,000 रुपए को घटा देगा तो उसका एक्सपेंडिचर आ जाएगा। बी का इनकम इतना है, अब इनकम में से वो 9,000 का सेविंग को माइनस कर देगा, तो ये इसका एक्सपेंडिचर आ जाएगा। तो ये इनिशियल हो गया, ये अपना फाइनल हो गया, और ये अपना चेंज हो गया। देख रहे हो ना, इजिली सॉल्व हो जाएगा। अब देखो इधर हो जाएगा, देखो 5 इंटू 4 करेंगे 20, और 7 इंटू 3 करेंगे 21, 20 और 21 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1, 1 का वैल्यू कितना आ गया, देखो माइनस माइनस है तो माइनस होगा, ठीक है ना। 3 इंटू 9 करो 27,000, 4 इंटू ये करो भाई 5 करो 20,000, 27,000 में से 20,000 को माइनस करेंगे तो 7,000, तो 1 का वैल्यू आ गया 7,000, ठीक है। तो ए का इनकम कितना आ गया, तो ए का इनकम आपका हो गया 35,000 आ गया। अच्छा ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, पूछा गया है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इनकम ऑफ ए, इनकम ऑफ ए, तो इनकम ऑफ ए कितना है, 35,000 हो गया, एंड 2 टाइम्स ऑफ द सेविंग ऑफ बी, और बी का सेविंग का दुगना। तो देखो ए का इनकम है 35,000, और 2 टाइम्स ऑफ सेविंग ऑफ बी कितना हो जाएगा, 18,000। इन दोनों का हम लोग का डिफरेंस पूछ रहा है, तो इन दोनों को माइनस कर देंगे, 35,000 माइनस 18,000 कर देंगे, कितना आ जाएगा भाई आंसर, 17,000। ऑप्शन नंबर ए हम लोग को करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना भाई, मजा आ रहा है ना। तो भाई देखो मजा जब आएगा, समझ में आएगा, तो अपने दोस्तों को शेयर करने को बोलना, वो लोग को बोलना भाई एसएससी वार्ड नाम का चैनल है, उसमें जाके आप लोग अपना कोर्स को पूरी तरह से कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। अच्छा देखो 50 जो है कैट का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चलो करते हैं। देखो रामा स्कोर वाज 1/12 ऑफ द सम ऑफ मोहन एंड अंजलि स्कोर। देखो इसका मतलब क्या है कि जो रामा का स्कोर है वो 1/12 है, किसका, मोहन प्लस अंजलि का स्कोर का। तो आप यहां से ध्यान से देखो, r/m+a कितना आ गया, r/m+a आ गया 1/12। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे में कहा गया आफ्टर द रिव्यू of each of them increase by 6, after the review the score of each of them increase by 6। अच्छा उसके बाद क्या हुआ, देखो रामा को 1 मार्क्स मिला है, तो मोहन और अंजलि को 12 मार्क्स मिला है। वो लोग क्या करते हैं ना, बाद में ना वो लोग अपना कॉपी को चेक करवाते हैं, तो कॉपी को चेक करवाने के बाद देखो क्या होता है कि रामा का जो मार्क्स है वो 6 मार्क्स बढ़ जाता है, मोहन का भी 6 मार्क्स बढ़ता है, और अंजलि का भी 6 मार्क्स बढ़ता है, सबका 6-6 मार्क्स बढ़ जाता है, ठीक है ना। और उसके बाद जो रिवाइज स्कोर है अंजलि, मोहन और रामा का, वेयर इन द रेशो 11:10:3। तो बताओ अंजलि का स्कोर कितना ज्यादा है रामा का स्कोर से। देखो इसको कैसे करेंगे, देखो ये भी इनिशियल फाइनल से ही होगा, देखो कैसे करेंगे। तो इसके लिए आप ऐसे करो, देखो Rama/m+a मैं लिखता हूं, ठीक है। देखो आपको समझ में आ जाएगा। देखो इनिशियल वो लोग को मार्क्स कितना मिला था, तो रामा को 1 मार्क्स मिला था, और मोहन और अंजलि को 12 मार्क्स मिला था। अब देखो रामा का स्कोर कितना हुआ, 6 का बढ़ा, और मोहन और अंजलि का स्कोर कितना का बढ़ा, 12 का बढ़ा। क्योंकि देखो मोहन का भी 6 बढ़ा, अंजलि का भी 6 बढ़ा, तो दोनों को मिला के 12 का बढ़ा, यहां तक में कोई दिक्कत ना।
अब फाइनली वो लोग का स्कोर का रेशियो कितना आ गया है, तो देखो रामा का है 3 और अंजलि और मोहन का है तुम्हारा 11:10, मतलब कितना हो गया 21। ठीक है ना, तो ये हो गया हम लोग का फाइनल स्कोर। अब हम लोग को क्या करना है, क्रॉस करना है। अब देखो 1 इंटू 21 करोगे तो 21 आ जाएगा, और 3 इंटू 12 करेंगे तो 36 आ जाएगा। तो 21 माइनस 36 करेंगे, हम लोग को कितना आ जाएगा भाई, 21 माइनस 36 15 आ जाएगा ना, 15 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे प्लस है तो माइनस होगा, 3 इंटू 12 क्या करेंगे विद वापस से, तो ये 36 हो गया, और 6 इंटू 21 करेंगे तो अपना कितना हो जाएगा भाई, 126 हो गया। 126, अच्छा एक मिनट, यहाँ पे 15 आ गया। 126 में से 36 को माइनस कर देंगे तो कितना आ गया 90। तो 15 का वैल्यू कितना हो गया, 90 हो गया। 15 का वैल्यू अगर 90 है तो भाई एक का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 4 नहीं आएगा, 6 आएगा, सॉरी। अरे इसका इरेजर कितना बड़ा है, फिर से करते हैं। एक का वैल्यू कितना आ गया, तो एक का वैल्यू आ गया तुम्हारा 6 मार्क्स। ठीक है, अब मैं लिखता हूँ वापस से, रामा इज टू मोहन इज टू अंजलि। अब देखो एक का वैल्यू 6 हो गया ना, अब देखो आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो रामा का स्कोर कितना था, 3 था। मोहन का स्कोर कितना है, 10 है। अंजलि का स्कोर कितना है, 11 है। यही वाला रेशो को मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब देखो रामा का इनिशियल स्कोर कितना था, इनिशियल स्कोर था 6। 6 में और इसको 6 मार्क्स अधिक मिला है, तो अब रामा का फाइनल स्कोर कितना बना, रिवाइज स्कोर, तो 12 हो गया। तो 3 का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्वेश्चन में पूछा गया कि अंजलि का स्कोर कितना ज्यादा है, तो अंजलि का स्कोर कितना ज्यादा दिख रहा है, 11 माइनस 3 करो, कितना का ज्यादा दिख रहा है, 8 का ज्यादा दिख रहा है। तो 8 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 8 इंटू 4 करेंगे कितना हो गया, 32। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखे ना भाई कितना इजीली हम लोग क्या बोलते हैं, इनिशियल और फाइनल को लेके हम लोग कितना इजीली इसको सॉल्व कर लिए। ठीक है, समझ में आ रहा है ना भाई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 51। अब देखो 51 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, the ratio of the income of Ajay and Beena is 5:4 and the ratio of their expenditure is 6:5. If the ratio of their saving is 7:5, तो what is the percentage of income does Ajay save? तो अजय अपना इनकम का कितना परसेंट सेव करता है, इसको भी आराम से कर सकते हैं। देखो कैसे, बस इसमें एज्यूम कर लेना। देखो अजय है और बीना है, अजय का इनकम कितना है, तो अजय का इनकम है तुम्हारा 5:4। अजय और बीना का एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना है, तो 6:5। आप इसको ऐसे समझो ना, सेविंग कितना है 7:5 है ना, तो आप इसको ऐसे समझो कि ये ना रेशियो में नहीं है, यही इसका एक्चुअल वैल्यू है। मान लो कुछ पल के लिए यही इसका एक्चुअल वैल्यू है। मतलब अगर ए का इनकम 5 है, 5 में से अगर वो 7 को घटाएगा, अपना सेविंग को घटाएगा, तो ये इसका 6 आ जाएगा, मतलब ये फाइनल आ जाएगा। अगर ये इनिशियल है तो ये फाइनल आ जाएगा। अब उसी तरह से बी का इनकम है तुम्हारा 4, 4 में से अगर वो 5 को घटाएगा तो इसका एक्सपेंडिचर 5 आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना भाई। हम मैंने क्या किया ना, इसको एक्चुअल वैल्यू एज्यूम कर लिया। देखो पिछले क्वेश्चन में क्या हो रहा था ना कि सेविंग का वैल्यू हम लोग को दे रहा था, इसमें नहीं दिया, तो इसमें हम लोग एज्यूम कर लेंगे। और एज्यूम भी क्यों करेंगे, क्योंकि ऑप्शन ना हम लोग को परसेंटेज में बोला है। ठीक है ना, तो परसेंटेज में बोला है तो आप एज्यूम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगा। अब देखो क्रॉस कर लो, 25 माइनस 24 1, माइनस माइनस का सिनेरियो में माइनस होता है। 35 और ये हो गया 30, तो एक का वैल्यू आ गया, एक का वैल्यू कितना आ गया, 5 आ गया। तो ए का इनकम कितना आ गया, 25 आ गया। तो देखो ए का इनकम 25 है, 25 में से वो 7 रुपए बचा रहा है, तो उसी को हम लोग को पूछा गया है कि कितना परसेंट ऑफ द इनकम वो सेव कर रहा है। तो ए का इनकम है 25, वो 7 रुपए बचा रहा है, तो कितना हो गया परसेंटेज में, 7/25 कितना हो गया, 28%। ऑप्शन नंबर ए हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया भाई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 52। अब देखो बिफोर अ बैटल, बिफोर अ बैटल का मतलब क्या हो गया, मारपीट से पहले, द रेशियो ऑफ द टैंक टू द प्लेन इज 5:3। टैंक और प्लेन का रेशियो था 5:3। तो आप ऐसे समझ लो, टैंक है और प्लेन है, रेशियो कितना है 5:3 ड्यूरिंग द वॉर। अब जब मारपीट होता है तो 1000 टैंक्स वेयर डिस्ट्रॉय, 1000 टैंक डिस्ट्रॉय हो जाता है, और 800 प्लेन्स जो होता है डिस्ट्रॉय हो जाता है। एंड द रेशियो ऑफ प्लेन्स टैंक्स टू द प्लेन बिकम 2:1। और फाइनली जो टैंक और प्लेन का जो रेशियो होता है वो 2:1 हो जाता है। तो बताओ व्हाट आर द नंबर ऑफ टैंक आफ्टर द वॉर, तो मारपीट के बाद कितने टैंक बचे, वही हम लोग को पूछ रहा है। तो देखो ये इनिशियल हो गया, इनिशियली कितना टैंक था, तो 5 और 3 था। इनिशियली टैंक और क्या बोलते हैं प्लेन का रेशियो कितना था, 5 और 3 था। फाइनली कितना हो गया, तो फाइनल रेशियो आ गया तुम्हारा 2:1। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि टैंक जो है 1000 टैंक डिस्ट्रॉय हो गया और 800 प्लेन डिस्ट्रॉय हो गया। तो बस इसको तो आप सॉल्व कर लोगे ना इनिशियल फाइनल से आराम से। देखो ये हो गया 5, ये हो गया 6, तो 1 आ गया। अब देखो यहाँ पे हो गया 1600, यहाँ पे हो गया 1000, तो मतलब एक का वैल्यू 600 हो गया। एक का वैल्यू 600 हो गया तो 5 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3000 आ जाएगा। तो टैंक इनिशियली कितना थे, ये तो बिफोर द वॉर का सिनेरियो ना, तो टैंक बिफोर द वॉर कितना थे, 3000। हम लोग से पूछ रहे हैं आफ्टर द वॉर, तो आफ्टर द वॉर कितना होंगे, 3000 में से 1000 तो डिस्ट्रॉय हो गया ना, तो आफ्टर द वॉर कितना बचा, 2000।
2000 हो जाएगा हम लोग का आंसर। ऑप्शन नंबर ए हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया भाई? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53। अब देखो, हाउ मेनी जॉब एप्लीकेंट हैड अप्लाइड। हम लोग से क्वेश्चन में पूछा गया है कि कितने जॉब एप्लीकेंट लोग ने अप्लाई किया है। ठीक है, इफ द रेशियो ऑफ सेलेक्टेड टू द अनसेलेक्टेड इज 9:7। अगर जॉब में क्या होता है ना कि 19 लोग सेलेक्ट होते हैं और 17 लोग अनसेलेक्टेड होते हैं। इफ 1200 लोग ने कम अप्लाई करता और 800 लोग कम सेलेक्ट होते, तो द रेशियो ऑफ सेलेक्टेड टू अनसेलेक्टेड वुड बी 1:1। तब जो रेशियो होता है सेलेक्टेड और अनसेलेक्टेड का वो होता है 1:1। तो हम लोग से पूछा गया कि टोटल जॉब एप्लीकेंट कितने हैं। तो देखो इसको आप कैसे करोगे, इसके लिए थोड़ा सा अप्रोच को चेंज करना पड़ेगा। मैं मान लेता हूं कि इधर मैं लिखता हूं टोटल एप्लीकेंट, और देखो किसका किसका बात किया गया है, लेस अप्लाइड का बात किया गया और सेलेक्टेड का बात किया गया है। तो टोटल एप्लीकेंट और यहां पे मैं लिखता हूं सेलेक्टेड। तो टोटल एप्लीकेंट थे कितने, तो देखो 19 लोग सेलेक्ट हुए, 17 लोग अनसेलेक्ट हुए। तो टोटल एप्लीकेंट कितने हो गए, 17 + 19 करेंगे कितना होगा भाई, ये हो गया तुम्हारा 36। 36 में से कितने सेलेक्ट हुए, तो 19 सेलेक्ट हुए। ठीक है ना, और फाइनली रेशियो ऑफ सेलेक्टेड टू द अनसेलेक्टेड कितना हो गया, 1:1। मतलब एक अगर सेलेक्ट हुआ है तो टोटल एप्लीकेंट कितने थे, 2 थे, क्योंकि सेलेक्टेड और अनसेलेक्टेड कितना था, 1:1। तो टोटल एप्लीकेंट 2 हो गए और सेलेक्टेड तुम्हारा 1 हो गया। ठीक है ना, अब ऐसा क्यों हुआ है, तो ऐसा इसलिए हुआ है ना कि अगर 1200 लोग ने कम अप्लाई किया होता और 800 लोग कम सेलेक्ट हुए रहते। समझ में आया भाई, इजिली सॉल्व हो गया ना। देखो चीज को फिर से समझो, 36 लोग ने अप्लाई किया, 36 में से 19 लोग सेलेक्ट हुआ। अब अगर 1200 लोग अगर कम अप्लाई करता तो टोटल एप्लीकेंट कितने होते, 2। 800 लोग अगर कम सेलेक्ट होते हैं तो टोटल सेलेक्टेड कितने होते, 1। तो ये हम लोग का रेशियो आ गया। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। और 36 × 1 कितना होता है, 36, और ये हो जाएगा तुम्हारा 38। तो मतलब इधर आ गया 2 का वैल्यू, 2 का वैल्यू कितना आ गया, तो ये देखो 1600 हो गया, 1200 हो गया, तो 2 का वैल्यू कितना हो गया, 400 हो गया। 1 का वैल्यू कितना आ गया, 200 आ गया। ठीक है ना, आप लोग को पता है इनिशियल फाइनल से हमेशा इनिशियल का वैल्यू निकलता है। हम लोग से ऐसे भी क्वेश्चन में पूछा गया कि कितने एप्लीकेंट लोग ने अप्लाई किया था, तो 36 लोग ने अप्लाई किया था, तो 36 का वैल्यू कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 7200। ठीक है, 1 का वैल्यू अगर 200 है तो 36 का वैल्यू कितना हो जाएगा, इंटू 200 कर देंगे, तो 7200 हम लोग का आंसर हो जाएगा। समझ में आया भाई, कोई दिक्कत नहीं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, देखो इसमें क्या था ना, जैसे कि 53 नंबर क्वेश्चन में ना बस बात को घुमा दिया था, जैसे कि इसमें भी यही बात है। आप लोग ना हमेशा देखना कि इधर क्या कह रहा है, मतलब कि जो चेंज है, चेंज में क्या कह रहा है, चेंज के अनुसार अपना आप क्या करना ना, रेशो लेना। जैसे कि देखो व्हाट इज द नंबर ऑफ कैंडिडेट, अब हम लोग को नंबर ऑफ कैंडिडेट बताना है, मतलब टोटल कैंडिडेट का रेशो बताना है। टोटल कैंडिडेट कितने हैं उतना बताना है। अगर सेलेक्टेड और अनसेलेक्टेड का रेशो है 23:35। ठीक है, इफ 62 लोग कम अप्लाई करते और 27 लोग कम सेलेक्ट होते, तो जो रेशो आता है सेलेक्टेड और अनसेलेक्टेड का वो आता है 19:14। तो इसको भी कैसे करेंगे, तो देखो ऐसे कर लो, इधर मैं लिखता हूँ टोटल कैंडिडेट और यहाँ पे लिखता हूँ सेलेक्टेड कैंडिडेट। तो टोटल कैंडिडेट थे कितने, देखो 23 लोग सेलेक्ट हुए और 35 लोग अनसेलेक्ट हुए, तो टोटल कैंडिडेट कितने थे, तो इन दोनों को प्लस कर देंगे 58। सेलेक्ट कितने हुए, 23। अब क्या होता है, 62 अगर कम अप्लाई करते, 62 अगर कम अप्लाई करते और 27 लोग कम सेलेक्ट होते, तब रेशो कितना आता है, तब रेशो आता है 19:14। तो मतलब टोटल एप्लीकेंट कितने हो जाते हैं, 23, और वहां पे कितने हो जाते हैं, 9। अब इसको हम लोग को सॉल्व करना है और तो कुछ नहीं करना है। हाँ भाई ये थोड़ा कैलकुलेटिव लग रहा है लेकिन कोई बात नहीं, हो जाएगा। अब देखो 23 × 23 तो 529 होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब 58 × 9 कर लेते हैं, तो देखो 450 में हम लोग को कितना को जोड़ना पड़ेगा, देखो 9 × पहले 50 करो 450, 8 × 9 करो 72। तो 450 में 72 को जोड़ देंगे तो आ जाएगा तुम्हारा 522। तो इसको इसमें से माइनस कर देंगे तो हम लोग को कितना आ गया, 7 आ गया। अब 7 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो देखो 23 × 27 करना है। ठीक है ना, तो 23 × 27 करना है ना, तो जल्दी से कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 23 इंटू अगर आप 23 करोगे ना तो 529 आता है, और 23 × 4 करोगे तो 92 आता है। तो 529 में 92 को जोड़ देंगे तो ये आ गया तुम्हारा 621, और माइनस माइनस का तो माइनस होगा, और इन दोनों को करेंगे तो कितना आ जाएगा 558। दोनों को जल्दी से माइनस कर लेते हैं, तो इधर आ गया तुम्हारा 558 आएगा, 621 आएगा, 621। हाँ, तो 7 का वैल्यू 63 हो गया। ठीक है, तो 1 का वैल्यू कितना आ गया, 9 आ गया। क्वेश्चन में पूछा गया है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट, तो नंबर ऑफ कैंडिडेट तो 58 है ना, तो 58 × 9 कर देंगे। 58 × 9 कितना हो जाएगा, 522। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया भाई, कोई दिक्कत नहीं ना। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 55 नंबर। इन अ स्कूल, स्कूल में क्या होता है, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टीचर्स बॉयज और गर्ल। तो देखो टीचर का रेशियो दिया है, बॉयज का रेशियो दिया है और गर्ल्स का रेशियो दिया है। ठीक है ना, अगर 8 न्यू टीचर ज्वाइन करते
और 9 गर्ल स्कूल को छोड़ देती, तो जो रेशो होता है टीचर और स्टूडेंट का, देखो ध्यान से देखो, तब जो रेशो होता है टीचर और स्टूडेंट का वो होता है 1:7। तो मतलब हम लोग को टीचर और स्टूडेंट के साथ ही खेलना पड़ेगा और हम लोग को बताना है रिमेनिंग नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं। अब नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं, अब कितने हैं, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ टीचर, यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्टूडेंट। पहले टीचर कितने थे, तो 1 थे। स्टूडेंट कितने थे, तो देखो बॉयज 7 है, गर्ल्स तुम्हारा 5 है, तो स्टूडेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना हो गया, 12। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर 8 नए टीचर आते और 9 गर्ल्स स्कूल छोड़ देती, मतलब 9 गर्ल्स स्कूल छोड़ देती, तब जो तुम्हारा टीचर और स्टूडेंट का रेशो होता वो होता 1:7। बस इसी को तो सॉल्व करना है। ये इनिशियल आ गया और ये अपना फाइनल आ गया और ये अपना चेंज आ गया। चेंज को हम लोग डेल्टा का साइन से भी डिनोट करते हैं। ये जो ट्रायंगल का साइन होता है ना, इसको डेल्टा कहते हैं, और डेल्टा का मतलब चेंज होता है, और चेंज आप लोग का पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है, ठीक है ना। तो देखो 7 - 12 करेंगे तो कितना हो गया, 5। 5 का वैल्यू कितना आ गया, तो देखो माइनस प्लस का सिनेरियो में क्या होता है, हमेशा प्लस होता है। 56 + 9 कर देंगे, 56 + 9 कर देंगे, कितना आ गया, 65। तो 5 का वैल्यू हो गया 65, 1 का वैल्यू कितना आ गया, 13 आ गया। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो गए, तो 12 × 13 कर देंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट हो गया तुम्हारा 556। अब देखो 556 में से बॉयज कितने हैं, 7 है, गर्ल्स कितनी है, 5 है। हम लोग को इससे पूछा है रिमेनिंग गर्ल्स बताओ। बॉयज कितने हैं, 7 है, गर्ल्स कितनी है, 5 है। तो बॉयज कितना हो जाएगा, 7:5 का रेशो है, तो 12 का वैल्यू 56 हो जाएगा, 156 हो जाएगा, 1 का वैल्यू 13 हो जाएगा, तो 7 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 का वैल्यू छोड़ो, हम लोग को तो गर्ल्स का काम है, तो 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। तो पहले गर्ल्स कितनी थी, पहले गर्ल्स थी 65, 9 गर्ल्स ने स्कूल छोड़ दिया, तो अब गर्ल्स कितने बची, 65 में से क्या बोलते हैं 9 को माइनस कर देंगे, तो अब गर्ल्स बची 56, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग का करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखो अप्रोच को बदलो, दिमाग से सोचो, आराम से सॉल्व कर लोगे। एक और बार क्वेश्चन को सुनो। क्वेश्चन में ये कहा था ना कि नंबर ऑफ टीचर और बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो है वो 1:7 है। तो मैंने बोला कि टीचर 1 है तो स्टूडेंट 12 है। अब टीचर और 12 कितना है, तो अब टीचर 1 है, अब स्टूडेंट 7 है। ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि 8 टीचर लोग ने ज्वाइन किया है और 9 लड़की लोग ने छोड़ दिया है। तो इससे कितना हुआ, तो इधर हम लोग का 5 का वैल्यू 65 आ गया, 1 का वैल्यू 13 आ गया, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो गए, 156 हो गए। अब 156 स्टूडेंट में से 7 तो तुम्हारे बॉयज थे और 5 तुम्हारी गर्ल्स थी, तो इधर 12 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 156, 1 का वैल्यू 13 हो जाएगा, तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हो जाएगा, नंबर ऑफ गर्ल्स तुम्हारा 65 हो जाएगा, ठीक है ना। अब 65 गर्ल्स थी पहले, जिसमें से 9 लड़की लोग छोड़ दी है, तो अब हम लोग से पूछा गया रिमेनिंग गर्ल्स, तो अब कितनी लड़की लोग है, तो अब तो 56 लड़की लोग हो गई ना, दोनों को माइनस करके। तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग को करेक्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलो भाई 56 नंबर, देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू नंबर ऑफ गर्ल्स इज 6 इन अ स्कूल ऑफ 640 स्टूडेंट इज 5:3। मतलब ध्यान से देखो, बॉयज है और गर्ल्स है। बॉयज कितने हैं, तो बॉयज अगर 5 है तो गर्ल्स कितनी है, 3 है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है, 640। तो मैं इधर कह सकता हूँ ना कि 8 का वैल्यू 640 हो गया, क्योंकि 5 बॉयज है 3 गर्ल्स है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना हो गया, 8। 8 का वैल्यू 640, 1 का वैल्यू कितना आ गया, 1 का वैल्यू 80 आ गया। तो गर्ल्स कितनी हो गई, गर्ल्स हो गई तुम्हारी 240 एक्चुअल वैल्यू। बॉयज कितने हो गए, तो बॉयज हो गए तुम्हारे 400। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि हाउ मेनी मोर बॉयज, अच्छा ये लाइन को तो पढ़ा ही नहीं, इफ 30 मोर गर्ल्स ज्वाइंस आर एडमिटेड इन द स्कूल, अगर 30 लड़की लोग और आती, अगर 30 लड़की लोग और आती तो गर्ल्स कितने हो जाते, 270 हो जाते। तो अब जो तुम्हारा बॉयज, अब पूछ रहा है कि कितने बॉयज को एडमिट किया जाए ताकि बॉयज और गर्ल्स का रेशो आ जाए 14:19। तो अब जो हम लोग का रेशो हो गया बॉयज और गर्ल्स का, वो हो गया 14:9। 19 में गलती से बोलते हैं 14:9। तो अब ध्यान से देखो, अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि कितने लड़के लोग ज्वाइन किए हैं, तो देखो इधर 9 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 270 हो जाएगा, 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, तो 14 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 420 हो जाएगा, करेक्ट ना, 30 है ना, हाँ। तो देखो पहले बॉयज तुम्हारे 400 थे, अब बॉयज तुम्हारे 420 है, तो कितने बॉयज न्यू आए हैं, तो 20 बॉय न्यूज आए हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग का करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये तो पूरा लैंग्वेज बेस्ड है, इजिली इसको सॉल्व कर दिया, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 57। देखो द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड द गर्ल्स इन अ स्कूल इज 5:3। बॉयज और गर्ल्स का रेशियो कितना है, तो 5:3 है। आगे बढ़ते हैं। सम न्यू बॉयज एंड सम न्यू गर्ल्स वर एडमिटेड इन द रेशियो 5:7। अब कुछ नए लड़के लोग ज्वाइन किया और कुछ नए लड़की लोग ज्वाइन किए 5:7 का रेशियो में। एट दिस द टोटल नंबर, अब जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो तुम्हारे 1200 है, ठीक है। एंड द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स चेंज टू 7:5। और फाइनली जो बॉयज और गर्ल्स का रेशियो हो गया वो 7:5 हो गया। तो बताओ तो नंबर ऑफ स्टूडेंट बिफोर न्यू एडमिशन, तो न्यू एडमिशन से पहले नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे वही हम लोग को बताना है। तो देखो इसको भी आराम से कर लेंगे, बस इसमें थोड़ा सा एज्यूम कर लो, इसको 2 मिनट के लिए भूल जाओ। देखो कैसे करेंगे, ये तो इनिशियल है, इनिशियली बॉयज कितने थे, 5 थे, गर्ल्स कितनी थी, 3 थी। फाइनली बॉयज और गर्ल्स का रेशियो कितना है, तो फाइनली बॉयज और गर्ल्स का रेशियो आ गया 7:5। ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि 5 लड़के लोग ने ज्वाइन किया है और 7 लड़की लोग ने ज्वाइन किया है, तो इसको एज्यूम कर लो ना कि 5 लड़के लोग एक्चुअल वैल्यू है और 7 लड़के लोग ज्वाइन किए,
ठीक है, तो अब यहां से अगर आप सॉल्व करने जाओगे तो 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा, अच्छा 5 इंटू 5 25 हो गया और ये 21 हो गया, तो 4 का वैल्यू कितना आ गया 49 माइनस का 25, 4 का वैल्यू आ गया तुम्हारा 24, एक का वैल्यू कितना आ गया 6 आ गया, ठीक है ना। तो बॉयज कितने थे, तो बॉयज थे तुम्हारे 30, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, रुको एक मिनट, भाई इरेजर छोटा हो जाए, इसको मैं लिखता हूँ रेड पेन से, हाँ फिर से मैं लिखता हूँ बॉयज और गर्ल्स, तो बॉयज के एक का वैल्यू 6 हो गया ना, तो बॉयज कितने हो गए, तो बॉयज हो गए हम लोग का 30 और गर्ल्स कितनी हो गई, गर्ल्स हो गई हम लोग का 18, ये इनिशियली बॉयज और गर्ल्स का रेशो आ गया। तो देखो अब 30 में से 5 न्यू आ गए, तो अब बॉयज कितने हो गए, तो अब बॉयज हो गए 35, ये फाइनल रेशो आ गया, और 18 में से 7 लड़की लोग न्यू आई है, तो अब गर्ल्स कितनी हो गई हैं, तो अब गर्ल्स हो गई हैं 25, ठीक है ना। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 1200 है, और हम लोग से पूछा बिफोर द न्यू एडमिशन, मतलब बिफोर द न्यू एडमिशन हम लोग को वैल्यू बताना है, मतलब इनिशियल का वैल्यू बताना है। तो जरा ध्यान से देखो 35 प्लस 25 करोगे कितना हो गया 60, तो इधर 60 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1200 दिया हुआ है, ठीक है। एक का वैल्यू कितना आ गया, एक का वैल्यू 20 आ गया। हम लोग से क्वेश्चन में पूछा गया कि पहले कितने थे, तो पहले तो 30 और 18 थे, 30 और 18 थे बॉयज और गर्ल्स, तो इन दोनों को प्लस करो, 30 और 18 का वैल्यू कितना हो गया 48, तो 48 का वैल्यू निकालना है, तो 48 का वैल्यू कितना आ जाएगा 960, तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग का करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को वापस से सुन लो, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो कितना है 5:3। अब देखो 5 बॉयज थे 3 लड़की लोग थी, 5 और नए लड़के लोग ज्वाइन किए और 7 लड़की लोग न्यू ज्वाइन की, तो अब जो बॉयज और गर्ल्स का फाइनली रेशियो बना वो हम लोग को बना 7:5। तो यहाँ से हम लोग को 4 का वैल्यू 26 आ गया, एक का वैल्यू 6 आ गया। इनिशियल और फाइनल का सिनेरियो में हमेशा इनिशियल का वैल्यू निकलता है, तो बॉयज कितने हो गए 30 हो गए, गर्ल्स कितने हो गए 18 हो गया। जब इनिशियल का वैल्यू निकल गया तो आप फाइनल का भी वैल्यू निकाल सकते हो ना, कि 30 लड़के लोग थे और 5 लड़के लोग न्यू ज्वाइन किए, तो अब लड़के लोग कितने हो गए 35, 18 लड़की लोग थी, 7 लड़की लोग न्यू ज्वाइन की है, तो अब लड़की लोग कितनी हो गई है 25। लेकिन क्वेश्चन के अनुसार अब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 1200, तो मतलब इन दोनों को प्लस करके कितना आ रहा है 60 आ रहा है, तो 60 का वैल्यू कितना हो गया 1200, एक का वैल्यू हो गया 20। हम लोग से पूछ रहा है कि बिफोर द न्यू एडमिशन कितने थे, तो बिफोर द न्यू एडमिशन मतलब ये वाला रेशो, तो 48 का वैल्यू पूछ रहा है, तो 960 ऑप्शन नंबर डी हम लोग का करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। देखो अगर आप लोग ना इसको बेसिक से बहुत ज्यादा बेसिक से करने जाओगे ना, मैं सच्ची बता रहा हूँ बहुत ज्यादा टाइम बचेगा, मतलब बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, नॉट बचेगा, ठीक है। तो ये अप्रोच से करो, इनिशियल फाइनल का अप्रोच से करो, थोड़ा सा दिमाग को तेज करो, ठीक है, इंप्रूव करने का कोशिश करो, हो जाएगा भाई, ठीक है, ज्यादा भी टफ नहीं है। नहीं तो वही है भाई, एग्जाम में आप लोग का जो होता है ना मैथ्स आराम से 3-4 मिनट में सॉल्व होगा एक क्वेश्चन, अब 3-4 मिनट एक ही क्वेश्चन में डाल दोगे तो भाई एग्जाम में तो 25 क्वेश्चन आने का है, तो होते रहेगा भाई सॉल्व, और क्या। क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखो 58 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एक्सपेंडिचर इन अ हॉस्टल इज पार्टली वेरिएबल एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट, अच्छा, एंड रेस्ट आर बीइंग फिक्स। अच्छा मतलब ये कहा गया ना कि हॉस्टल का जो खर्चा है ना वो वेरिएबल है, वो चेंज होता है किसके अनुसार, स्टूडेंट के अनुसार, लेकिन कुछ अमाउंट फिक्स है। मतलब ये है ना कि कुछ अमाउंट फिक्स है, मतलब जैसे कि अगर आपको हॉस्टल में जाना है ना तो आपको 20 रुपए आपको देना ही है, हर एक स्टूडेंट को 20 रुपए देना है, और बाकी जो पैसा है ना वो नंबर ऑफ स्टूडेंट के अनुसार देना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि 5 स्टूडेंट है तो 20 रुपए दे दो, 6 स्टूडेंट है तो 40 रुपए दे दो, तो उस अनुसार आपका वेरिएबल है और कुछ फिक्स है। तो मैं मान लेता हूँ फिक्स अमाउंट जो है वो एक्स रुपीज है, और जो वेरिएबल अमाउंट है, वेरिएबल अमाउंट ऑफ ईच स्टूडेंट, देखो इतना लिखना नहीं है, मैं तो बस ये समझाने के लिख रहा हूँ कि फिक्स अमाउंट जो है एक्स रुपए लग रहा है, और जो वेरिएबल अमाउंट हर एक बच्चा लोग का जो अमाउंट है वो है तुम्हारा वाई रुपीज, ठीक है। इफ द एक्सपेंडिचर वेयर 8400 फॉर 120 स्टूडेंट, 120 स्टूडेंट को 8400 रुपए खर्चा करना पड़ा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, देखो सबसे पहली बात 120 स्टूडेंट लोग को एक्स रुपए तो फिक्स देना ही है, और बाकी का देखो एक स्टूडेंट अगर वाई रुपीज दे रहा है तो 120 स्टूडेंट कितने देंगे, तो 120 स्टूडेंट देंगे 120 वाई, और इसका इसका वैल्यू कितना दिया है, इसका वैल्यू दिया है तुम्हारा 8400। अब ध्यान से देखो 10,000 रुपए खर्चा करना पड़ रहा है 150 स्टूडेंट लोग को, तो 150 स्टूडेंट लोग को एक्स रुपए तो देना है, और 150 स्टूडेंट लोग खुद कितना दे रहा है, तो 150 वाई दे रहा है, क्योंकि एक स्टूडेंट अगर वाई दे रहा है तो 150 स्टूडेंट कितने देंगे 150 वाई, और इसका वैल्यू कितना दिया है 10,000 दिया हुआ है। अब यहां से आप सॉल्व कर लो, पहले देखो पहले इसका वैल्यू निकाल लो, उसके बाद क्वेश्चन पढ़ लेंगे। तो देखो अगर मैं इन दोनों को माइनस करूंगा तो एक्स और एक्स तो कट जाएगा, और ये आ जाएगा अपना अपन लोग का माइनस का 30 वाई इक्वल टू ये आ जाएगा माइनस का 1600, तो y का वैल्यू कितना आ गया, y का वैल्यू आ गया 160/3, यहां तक में कोई दिक्कत, ये हो गया y का वैल्यू। अगर y का वैल्यू 160/3 है तो यहां से आप x का वैल्यू भी निकाल सकते हो, बस वैल्यू को पुट करना है ना, y की जगह में 160/3 को करो, देखो ये कटा 40 बार में 40 640, तो x का वैल्यू आ गया 2000, ठीक है, x का वैल्यू कितना आ गया 2000। अब हम लोग से पूछा गया कि 330 बच्चा लोगों को कितना खर्चा होगा, तो सबसे पहली बात 330 बच्चा लोग को x रुपए देना पड़ेगा, और हर एक बच्चा लोग को 330 y रुपीज देना पड़ेगा, क्योंकि एक स्टूडेंट को y है तो 330 बच्चा लोग को कितना देना पड़ेगा 330 y, तो इसी का हम लोग को बस वैल्यू पूछ रहा है, तो कितना हो जाएगा 2000
प्लस 330 इंटू 160 इंटू बाई 3, यही ना सॉल्व करना है। तो ये आ गया तुम्हारा 110, तो ये अपन लोग को आ गया 2000 प्लस 17,600, इन दोनों को बस जोड़ दो। ऑप्शन नंबर बी 19,600 हम लोग को आ गया आंसर। ठीक है, समझ में आया ना। देखो ये जो लाइन है ना, अगर यही लाइन को अगर आप लोग समझ जाओगे ना तो क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर लोगे। यही लाइन में कहा गया ना कि हर एक बच्चा लोग को वाई रुपीज देना पड़ रहा है, और कुछ अमाउंट जो है फिक्स है, तो कुछ अमाउंट फिक्स है तो इसको मैं मान लेता हूँ एक्स रुपए फिक्स है, और हर एक बच्चा लोग को वाई रुपीज देना पड़ रहा है। तो 120 बच्चा लोग को कितना खर्चा होगा, तो 120 बच्चा लोग को एक्स रुपए तो देना है, हर एक बच्चा को वाई देना है, तो 120 बच्चा लोग को 120 वाई देना है, जबकि खर्चा कितना है 8,400। 150 बच्चा लोग को कितना खर्चा होगा, तो 150 बच्चा लोग को एक्स रुपए तो देना है, और एक बच्चा को अगर वाई देना है तो 150 वाई लोग को कितना देना पड़ेगा, 10,000 देना पड़ेगा। तो यहाँ से आप एक्स और वाई का वैल्यू निकाल लोगे। क्वेश्चन में पूछा गया कि 330 बच्चा लोग को कितना खर्चा होगा, तो 330 बच्चा लोग को एक्स रुपए तो देना है और 330 वाई भी देना है, तो इसी का हम लोग को वैल्यू निकालना है। ठीक है, समझ में आ गया ना भाई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 59। अब देखो, अ गोल्ड ब्रोक इनटू 3 पार्ट्स। अब देखो जो सोना है उसको 3 हिस्सा में बांटा गया है। द रेशियो ऑफ द वेट ऑफ 3 पार्ट्स इज 3:4:5। चलो इसको ध्यान से समझो। 3 हिस्सा में बांटा गया, तो ये लिखता हूं पहला हिस्सा, ये लिखता हूं दूसरा हिस्सा, ये लिखता हूं तीसरा हिस्सा। गोल्ड का वेट कितना है, तो गोल्ड का वेट का जो रेशियो है वो हम लोग का है 3:4:5। ठीक है, क्वेश्चन में कहा गया है द प्राइस ऑफ द गोल्ड। अच्छा ये तो हो गया वेट, तो मैं पूछता हूँ यहाँ पे टोटल वेट कितना हो गया। देखो अभी मैं थोड़ी देर बाद क्वेश्चन को आगे पढ़ता हूँ, पहले जितना इन्फॉर्मेशन इसको गैदर कर लेते हैं। तो टोटल वेट कितना हो गया, तो टोटल वेट इधर हम लोग का 12 आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन में कहा गया है कि जो प्राइस ऑफ द गोल्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द वेट का। मतलब जो प्राइस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तुम्हारा वेट के स्क्वायर का। तो यहाँ से पी का वैल्यू कितना आ गया, डब्ल्यू स्क्वायर। मतलब अगर आप वेट का स्क्वायर करोगे तो हम लोग को प्राइस का वैल्यू आ जाएगा। तो देखो वेट तो इतना है, तो वेट का स्क्वायर जिसको हम लोग प्राइस भी कहते हैं वो कितना आ जाएगा, तो ये हम लोग को आ जाएगा 9, यहाँ पे आ जाएगा 16, यहाँ पे आ जाएगा 25। तो प्राइस कितना हो गया, इतना हो गया। और टोटल वेट के अनुसार प्राइस कितना हो जाएगा, 144। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में कहा गया है कि इफ देयर इज अ लॉस ऑफ 23,500 आफ्टर ब्रेकिंग द गोल्ड। गोल्ड सोना को तोड़ने के बाद जो 23,500 का लॉस हुआ है, तो व्हाट वाज द स्टार्टिंग प्राइस ऑफ द गोल्ड, स्टार्टिंग प्राइस ऑफ द गोल्ड बताना है। तो देखो सोना ये टूटा, सोना जब टूटा तो इसका दाम कितना था, 9, 16 और 25 रुपए। तो सोना टूटने के बाद कितना दाम हुआ, तो 9 प्लस 16 प्लस 25 कर लो, कितना हो गया भाई इधर टोटल दाम। यहाँ पे आपका टोटल दाम आ गया 50 रुपए आ गया। लेकिन सोना का पहले दाम कितना था, 144। क्योंकि देखो अगर नहीं टूटता तो इसका वेट कितना होता है, 12 ग्राम, और 12 ग्राम का दाम कितना हो जाएगा, तो 144 रुपीज। ठीक है ना, तो कितना का लॉस दिख रहा है, तो इन दोनों को माइनस कर देंगे तो लॉस हम लोग को कितना का दिख रहा है, तो लॉस हम लोग को दिख रहा है 94 रुपीज का। लेकिन क्वेश्चन के अनुसार कितना का दिख रहा है, 23,500, 23,300, सॉरी 23,500 का। अब हम लोग से पूछा गया व्हाट इज द स्टार्टिंग प्राइस ऑफ द गोल्ड, मतलब हम लोग को 144 का वैल्यू निकालना है। मतलब अगर सोना नहीं टूटता तो इसका दाम कितना होता है, तो 144 का हम लोग को वैल्यू निकालना है। तो 94 का वैल्यू इतना हो गया, तो 144 का वैल्यू कितना आ जाएगा, देखो सिंपल है, 23500 बाई 94 इंटू 144, यही ना सॉल्व करना, और तो कुछ नहीं करना। अब जरा ध्यान से देखो, अब एक काम करो, 4 का टेबल से काट लो भाई। ये 4 का टेबल से कितना बार में कटा, ये कटा 36 बार में। ये 4 का टेबल से कितना बार में कटा, ये कटा तुम्हारा 23.5 बार में। अब 23.5 और ये कटा तुम्हारा 10 बार में, और यहाँ हो गया तुम्हारा 1000 इंटू 36। तो ऑप्शन नंबर बी 36,000 हम लोग का आंसर हो गया। तो देखो कैलकुलेशन भी ज्यादा टफ नहीं है, बस इसमें एक ही चीज समझना था कि जो प्राइस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेट का स्क्वायर का, मतलब जो प्राइस है वो इक्वल टू डब्ल्यू स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो बस इसी को चीज को समझना था और हम लोग का क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाना था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन, अच्छा पेन मेरा ढंग से काम नहीं कर रहा है शायद, चलो ढंग से काम कर रहा है। बीच बीच में पेन भी ना पागल होते रहता है, कभी ढंग से काम करेगा कभी नहीं करेगा, बवाते रहता है। चलो 61 नंबर, आ जाओ भाई 61 नंबर करते हैं। ठीक है ना, अब ये क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। अ डॉग टेक 8 जंप फॉर एवरी 12 जंप ऑफ द लाइन। अब देखो डॉग जो है जितना समय में वो 8 जंप करता है, उतने समय में जो शेर है वो 12 जंप कर रहा है। तो मतलब देखो डॉग का टाइम 8 है, तो लायन का टाइम कितना लग रहा है, लायन को तुम्हारा 12 टाइम लग रहा है। ठीक है ना, 12 जंप कर रहा है। तो डॉग का टाइम और लायन का टाइम का रेशियो कितना आ गया, तो ये हम लोग का रेशियो आ गया, कितना आ गया भाई, ये हम लोग आ गया 3:2। कोई दिक्कत। उसके बाद देखो फॉक्स जो है जितना समय में 15 जंप कर रहा है, उतने ही समय में लायन जो है 12 जंप कर रहा है। तो फॉक्स जितने समय में 15 जंप कर रहा है, उतने ही समय में लायन जो है वो 12 जंप कर रहा है। तो फॉक्स का टाइम और लायन का टाइम का रेशियो कितना आ गया, वो आ गया 12/15। तो 12/15 का मतलब कितना हो गया भाई, 4/5। तो यहाँ पे अगर आप टाइम का रेशियो निकालो किसका, डॉग का, लायन का और फॉक्स का, तो ये कितना आ जाएगा। तो देखो लायन, देखो डॉग का टाइम 3 है तो लायन का टाइम 2 है, लायन का टाइम 5 है तो फॉक्स का टाइम कितना है, 4 है।
तो रेशो को इक्वल करना है तो कितना आ जाएगा टाइम का रेशो, क्रॉस कर दो ना भाई ऐसे ऐसे करके क्रॉस, तो 3 इंटू ये हो गया आपका 15:10:8, तो ये हम लोग का हो गया टाइम का रेशो। उसके बाद देखो द डिस्टेंस कवर बाई द डॉग इन 8 जंप, जितना डिस्टेंस डॉग जो है 8 जंप में कर रहा है, एंड द डिस्टेंस कवर बाई लाइन इन 16 जंप, जितना डिस्टेंस लाइन 16 जंप में कर रहा है, एंड द डिस्टेंस कवर बाई द फॉक्स इन 24 जंप इज इक्वल, और जितना डिस्टेंस फॉक्स जो है 24 जंप में कर रहा है वो सब इक्वल है, तो ये सब इक्वल हो गया। तो यहाँ से अगर आप करोगे तो कितना आ जाएगा 1 2 और ये 3, 8 के टेबल से मैंने काट दिया। तो अगर मेरे को डिस्टेंस निकालना है तो देखो डॉग का डिस्टेंस निकालने के लिए डॉग पे उंगली रखो और 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर दो। ये रेशो को मैंने बेसिक में समझाया है, तो आप देखो रेशो का बेसिक समझ लेना भाई, बहुत ईजी रहेगा, ठीक है ना। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक वापस से मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा अपना 6 आ जाएगा, उसके बाद हम लोग का 3 आ जाएगा, और इसके बाद हम लोग का कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ये आ गया हम लोग का डिस्टेंस का रेशो। क्वेश्चन में पूछा गया स्पीड का रेशो बताओ, तो डिस्टेंस का रेशो ये है, तो स्पीड का रेशो कितना आएगा, तो 6/15, क्योंकि स्पीड क्या होता है, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो 6/15 इस टू 3/10 इस टू 1/4, ठीक है, यही ना है। अब देखो 15 और 10 कैल्सियम कितना हो गया 30, 30 और 4 कैल्सियम ले लो कितना हो गया 60 हो गया। तो आप इस पूरा रो को 60 से मल्टीप्लाई कर दो, एक मिनट रुको, हाँ ठीक है, पूरा रो को 60 से मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो ये कटा 4 बार में, तो ये आ गया अपन लोग का 24:18 इसको कितना आएगा 2 30 15:15। अगर आप लोग इसको काटोगे 3 के टेबल से तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8:6:5। तो 8:6:5 कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी हम लोग को करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया ना भाई, इजी था क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक और चीज आप लोग के मन में आ सकता है कि भाई आपको कैसे पता चला ये टाइम, तो देखो या तो आप लैंग्वेज को समझ गए तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी समझ में आया तो लैंग्वेज को देखो, आप अगर पूरा क्वेश्चन को पढ़ोगे ना तो देखो यहाँ पे डिस्टेंस का बात किया गया है, तो ये डिस्टेंस का बात किया गया, ये सब डिस्टेंस का बात किया गया, और क्वेश्चन में हम लोग का स्पीड का वैल्यू पूछ रहा है, तो नेसेसरी है ना भाई, ये जरूर टाइम का जिक्र किया गया होगा, तो ये जो होगा ये टाइम का सिनेरियो होगा। समझ में आ गया ना, तो आप ऐसे भी अप्रोच को लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। हृदया ओपन हर पिगी बैंक एंड फाउंड अ कॉइन ऑफ डिनोमिनेशन 1 रुपए 2 रुपए 5 रुपए और 10 रुपए। हृदय ने अपना पिगी बैंक को खोला और उसने देखा इसके पास 1 रुपए का सिक्का है, 2 रुपए का सिक्का है, 5 रुपए का सिक्का है और 10 रुपए का सिक्का है। बचपन का याद दिला दिया। अब देखो इन द रेशियो 10:5:2:1, मतलब 1 रुपए का इसके पास 10 कॉइन है, 5 रुपए का 2 रुपए का इसके पास 5 कॉइन है, 5 रुपए का इसके पास 2 कॉइन है और 10 रुपए का इसके पास 1 कॉइन है। चलो मैं नाम भी लिख ले रहा हूँ, ये हो गया आपका डिनोमिनेशन। एग्जाम में सब मत लिखने जाना, ठीक है ना यार, क्योंकि ये तो मैं बस समझाने के लिए लिखाता हूँ, नहीं तो वो मैं भी नहीं लिखता। और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ नंबर ऑफ कॉइन्स, नंबर ऑफ कॉइन्स। इफ देयर आर टोटल 72 कॉइन्स इन ऑल, अगर टोटल कॉइन है 72 तो बताओ कितने मनी उसकी पिगी बैंक में है। ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। देखो अगर 1 रुपए का 10 कॉइन है तो कितने रुपए हो गए 10 रुपए, इधर मैं अमाउंट लिख रहा हूँ 10 रुपए, यहाँ पे भी कितना हो गया 10 रुपए, यहाँ पे भी कितना हो गया 10 रुपए, यहाँ पे भी कितना हो गया 10 रुपए, तो टोटल अमाउंट कितना हो गया, तो टोटल अमाउंट हो गया 40 रुपए। देखो यहाँ पे भी मैं काट सकता हूँ 1:1:1:1, लेकिन क्वेश्चन नंबर जब मैं अभी स्टार्टिंग किया था वीडियो में तो मैं बोला था ना कि जब भी मल्टीप्लीकेशन में रेशो है ना इसको मत काटने जाना, नहीं तो काटने जाओगे ना आपको बहुत दिक्कत आएगा, आप सोचोगे कि कैसा कॉन्सेप्ट में आ गया, तो इसलिए मत काटने जाना। तो हम लोग को किसका वैल्यू निकालना है, हम लोग को 40 का वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन के अनुसार नंबर ऑफ कॉइन्स का वैल्यू दिया हुआ है 72, नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं 10 5 2 और 1, तो इन सबको प्लस कर देते हैं 18, 18 का वैल्यू दिया गया है 72, तो 1 का वैल्यू कितना हो गया 4 हो गया, 40 का वैल्यू कितना हो जाएगा 160, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। समझ में आया ना भाई, इजिली सॉल्व हो रहा है ना हलवा की तरह। आगे बढ़ते हैं। 64 नंबर कॉइन्स, 64 नंबर कॉइन्स ने 64 नंबर क्वेश्चन। देखो अब बैग कंटेन्स अ फ्यू कॉइन्स ऑफ 50 पैसा 25 पैसा और 10 पैसा। एक बैग है इसके पास है 50 पैसा का सिक्का है, 25 पैसा का सिक्का है और अपन लोग का 10 पैसा का सिक्का है। एक्सप्रेस बाय 3 कॉन्सिक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर दैट आर इन असेंडिंग ऑर्डर। और जो नंबर ऑफ कॉइन्स है ना बाबू देखो, जो नंबर ऑफ कॉइन्स है ना वो हम लोग के असेंडिंग ऑर्डर में है, और 3 ऑड प्राइम नंबर, अच्छा 3 ऑड प्राइम नंबर, छोटा से बड़ा क्या क्या है, छोटा से बड़ा 3 ऑड प्राइम नंबर क्या है, तो ये तो हम लोग का क्या है सिंपल सा बात है ना, एक 3 है एक 5 है एक 7 है, यही है ना ऑड प्राइम नंबर। तो नंबर ऑफ कॉइन्स कितना है, ये हो गया 3:5:7। क्लियर हो गया। अब देखो ये हो गया, अब देखो बाद में बाकी देख रहे हैं, तो यहाँ पे आप मेरे को बताओ टोटल अमाउंट कितना आ जाएगा। 50 पैसा का 3 कॉइन, तो इधर कितना हो गया 1.5 रुपीज, यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे कितना हो गया 125 1.25 रुपीज, और यहाँ पे कितना हो गया 0.7 रुपीज, तो टोटल अमाउंट कितना हो गया, इन सबको प्लस करने के बाद कितना हो गया 3.45, 3.45, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। 3.45। आगे बढ़ते हैं।
एंड द टोटल वैल्यू ऑफ द कॉइन्स इन द बैग्स इज इतना, मतलब 3.45 का वैल्यू दिया गया हम लोग का 552। और क्वेश्चन नंबर में पूछ रहा है इफ द नंबर ऑफ कॉइन्स आर रिवर्स, अगर नंबर ऑफ कॉइन्स को अगर आप उल्टा कर दो, मतलब ये तो असेंडिंग है ना, छोटा से बड़ा, लेकिन अगर आप इसको बड़ा से छोटा कर दो नंबर ऑफ कॉइन, तो बताओ कितना अमाउंट इंक्रीज होगा बैग में। ठीक है, देखो इसको ऐसे समझो कि फिर से मैं लिखता हूँ 50 पैसा, 25 पैसा और 10 पैसा। अब जो कॉइन्स है ना, नंबर ऑफ कॉइन्स, इसको रिवर्स कर दिया हूं, मतलब 50 पैसा का 7 कॉइन है, 25 पैसा का 5 कॉइन है और 10 पैसा का 3 कॉइन है। तो अब कितने अमाउंट हो जाएगा, तो अब अमाउंट कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा 3.5, यहाँ पे हो जाएगा 1.25 और यहाँ पे हो जाएगा 0.3। तो अब कितना अमाउंट हो गया, तो अब हम लोग का अमाउंट हो गया 5.05। ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन में पूछा गया है कि कितना अमाउंट इंक्रीज हुआ है, तो पहले इतना अमाउंट था, अब इतना अमाउंट है, तो कितना अमाउंट का इंक्रीज दिख रहा है भाई, तो आप कहोगे कि भाई इन दोनों को माइनस करो, तो कितना अमाउंट का इंक्रीज दिख रहा है, तो 1.60, मतलब 1.6 का इंक्रीज दिख रहा है, तो 1.6 का हम लोग का वैल्यू निकालना है। तो देखो 3.45 का वैल्यू इतना है, तो 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा 552 इंटू 100। अच्छा रुको 1 मिनट, तो चलो भैया अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो 552, तो एक का वैल्यू कितना आ जाएगा 345 इंटू 100, और हम लोग को कितना का निकालना, हम लोग को निकालना 1.6 का, तो मतलब 16/10। जीरो से जीरो कटा, ये कटा अपना 2 बार में और ये कटेगा अपना 69 बार में। ठीक है, अब 69 बार में कट गया, अब 69 को डायरेक्ट काट लो या फिर एक काम करो आप, देखो 552 है ना, इसको अब 3 के टेबल से काटो, कितना बार में कटा 184 बार में, और ये कितना बार में कटा 23 बार में। 23 से इसको काटो भाई, कितने बार में जा रहा है, तो कितना बार में जा रहा है 8 बार में। तो हम लोग के पास कितना बचा, हम लोग के पास बचा 8 इंटू 2 इंटू 16, मतलब 16 इंटू 16 कितना हो गया 256। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का करेक्ट हो गया। ठीक है ना भाई, समझ में आ गया ना भाई कैसे करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 65, चलो ये क्वेश्चन का लास्ट टाइप है, उसके बाद और एक दो क्वेश्चन दूंगा और उसके बाद पैकअप। अ मैन हैज फ्यू कॉइन ऑफ 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा। एक मैन है, इसके पास कुछ कॉइन्स है 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा का। तो देखो 1 रुपया है ना, तो मैं इसको लिखता हूँ 100 पैसा का सिक्का है, 50 पैसा का सिक्का है और 25 पैसा का सिक्का है, क्योंकि वैल्यू को सेम करने के लिए ना, तो मैंने इसको, नहीं तो यहाँ पर इसको भी रुपीज में बदल लो या फिर सबको पैसा में बदल दो। ठीक है ना। अब नंबर ऑफ कॉइन्स कितना है, तो नंबर ऑफ कॉइन्स है तुम्हारा 1/2 इज टू 1/3 इज टू 1/4। ये रेशो को मैंने इक्वल करना सिखाया ना, एलसीएम ले लो, कितना आ गया 12, सबको 12 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा हम लोग का 6:4:3। तो नंबर ऑफ कॉइन्स कितना होगा, नंबर ऑफ कॉइन्स वो कितना होगा, तो ये हम लोग का हो गया 6:4:3। यार 1 मिनट, हाँ चलो, नंबर ऑफ कॉइन्स कितना होगा 6:4:3। कोई दिक्कत यहाँ तक। तो अमाउंट कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो गया 6 रुपए, यहाँ पे हो गया तुम्हारा 2 रुपए, और यहाँ पे कितना हो गया 0.75 रुपीज। ठीक है ना। तो टोटल अमाउंट कितना हो गया, तो टोटल अमाउंट हो गया तुम्हारा 8.75। फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ द कॉइन, मतलब 8.75 का वैल्यू निकालना है। इफ द नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन्स इज 96, अब नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन्स कितना है 4, तो 4 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 96 दिया हुआ है। एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो एक का वैल्यू हो जाएगा अपन लोग को कितना हो जाएगा भाई 24 हो जाएगा ना। एक का वैल्यू हो गया 24, तो इसका वैल्यू निकालना है, तो इंटू कर देंगे 24 के साथ, तो बस इंटू कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो जल्दी से इंटू कर देते हैं, क्या भाई 8.75 इंटू 24 है ना, तो ये हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी 210 हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया ना, आगे बढ़ते हैं। एक मिनट जरा रुकना, सही किया हूं ना मैं, हाँ चलो सही है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, अब देखो इन अ जू, जू में क्या है, देयर आर रैबिट एंड पिजियंस, रैबिट्स और पिजियंस है। हेड्स वेर काउंटेड आर 340 हेड्स है सबका, 340 हेड्स है, और लेग्स जो है वो है तुम्हारा 1060। तो बताओ कितने पिजियंस है, कितने पिजियन है, वही हम लोग को बताना है। तो देखो भाई ध्यान से समझो, रैबिट है और पिजियन है। एक बात बताओ, अगर मैं लेग्स का बात करूं, तो रैबिट के पास कितने लेग्स होते हैं 4, पिजन के पास कितना होता है 2, तो मतलब रैबिट के पास 2+2, और यहाँ पे कितना हो गया 2। क्लियर है। अब क्वेश्चन के अनुसार कितने हेड है, मुंडी कितने हैं, तो मुंडी है तुम्हारा सर कितने 340 है। अच्छा एक बात बताओ 340 हेड है, मैं मान लेता हूँ सभी जो है ना सब पीजियन है, सभी पीजियन है, तो नंबर ऑफ हेड कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ लेग्स कितने हो जाएंगे। देखो 340 अगर सर है और अगर सभी पीजियंस है, एक पीजियन के पास 2 लेग है, तो 340 पीजियन के पास कितने लेग्स होंगे 680 लेग्स होंगे। लेकिन देखो क्वेश्चन के अनुसार कितने लेग्स है 1060 लेग्स है।
तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कितने लेग्स एक्स्ट्रा है, कितना लेग्स जो है वो एक्स्ट्रा है। तो आप कहोगे कि 380 लेग्स एक्स्ट्रा है। अब ये 380 लेग्स एक्स्ट्रा क्यों हुए? ये 380 लेग्स एक्स्ट्रा इसलिए हुए क्योंकि रैबिट के पास 2 पैर अधिक है ना, 2 पैर अधिक है ना, तो रैबिट का 2 पैर का वैल्यू हो जाएगा इतना। तो रैबिट कितने हो जाएंगे? तो रैबिट हो जाएगा 190। तो रैबिट कितना होगा? 190। अगर रैबिट 190 है तो पिजन कितने हो जाएंगे? पिजन में कितना हो जाएगा भाई? 170 ही ना होंगे। तो बस हो गया 170 आंसर। 170 नहीं होगा, सॉरी सॉरी सॉरी, 170 क्यों होगा? 150 हो गया आंसर। ठीक है ना। अब देखो, क्योंकि देखो क्वेश्चन के अनुसार रैबिट प्लस पीजियन कितना है, तो रैबिट प्लस पीजियन तो तुम्हारा 340 है ना। क्योंकि देखो रैबिट के पास भी एक मुंडी रहता है, पीजियन के पास भी एक मुंडी रहता है, तो दोनों को मिला के कितने हो रहे हैं? 340, जिसमें रैबिट कितना है? 190, तो पीजियन कितना होंगे? 150। तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग का करेक्ट हो गया। तो आराम से आप शिफ्टिंग का मेथड यूज करके ना इजिली इस क्वेश्चन को टैकल कर सकते हो, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। समझ में आ गया ना भाई? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। मिस्टर गिरी परचेज 1 डजन बैंगल्स। मिस्टर गिरी ने क्या किया? 12 डजन, 1 डजन बैंगल्स खरीदा। अच्छा, 1 डजन बैंगल में कितने बैंगल्स होते हैं? तो 12 होते हैं, ठीक है ना। तो 12 चूड़ियां खरीदा है। वन डे शी स्लीप ऑन द फ्लोर। अब एक दिन क्या होता है कि वो क्या बोलते हैं, नीचे गिर जाता है। नीचे गिरने के बाद उसका जो चूड़ी है, मिसेस गिरी है, सॉरी मिस्टर गिरी नहीं है, तो उसका चूड़ी जो है वो टूट जाता है। तो हम लोग से पूछा गया कि व्हाट कैन नॉट बी द रेशो, कौन सा रेशो नहीं हो सकता है ब्रोकन और अनब्रोकन का? ब्रोकन और अनब्रोकन का क्या रेशो नहीं हो सकता है? तो देखो इसको ऑप्शन से करो, क्या ब्रोकन और अनब्रोकन का रेशो 1:2 हो सकता है? तो हाँ भाई हो सकता है, क्योंकि देखो 1:2 मतलब 3, 3 का वैल्यू 12 तो 1 का वैल्यू 4, मतलब वो कट रहा है, तो कट रहा है तो हो सकता है, ये तो हो सकता है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। 1:3 हो सकता है? तो हाँ हो सकता है, क्योंकि 4 का वैल्यू 12, 1 का वैल्यू 3, कट रहा है, डिविजिबल है, तो ये भी हो सकता है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। क्या 1:5 हो सकता है? 1:5 का मतलब 6, 6 का वैल्यू 12, 1 का वैल्यू 2, ये भी हो सकता है, तो ये भी नहीं है। क्या 2:3, 2:3 का मतलब क्या हो गया? 5, 5 का वैल्यू 12, क्या ऐसा हो सकता है? 5 का वैल्यू तो 12, तो 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा? तो 1 का वैल्यू तो पॉइंट में आएगा ना, तो ये तो नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग का करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा था क्या नहीं हो सकता है, ठीक है। तो चलो भाई, यहीं आप लोग का रेशियो प्रोपोर्शन कंप्लीट हुआ। अच्छा,